सबको क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, ask you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. पानी माने तन्मात्र या पंचमहाभूत. पानी में पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी एक जो शक्ति है, वह शक्ति अब किस पर काम करेगी? तो वो पानी पर ही काम करेगी. तो यह पानी की शक्ति पानी पर जब काम करती है, तब उस पानी को हम समुद्र कहते हैं. और वही शक्ति उस पानी पर जो समुद्र के रूप में है, उस पर काम करती है, तो उसको हम लहर कहते हैं. और इसीलिए कहने के लिए पानी, समुद्र, लहर 3 शब्द है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता पानी ही है. इसीलिए लहर जब टूटती है या पैदा होती है, तो ना कुछ पैदा हुआ ना कुछ मरा. धीरे धीरे ये बात हृदय में जब उतरती है, तो आपके मन से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे. प्रश्न शुरू होते हैं, ऐसा क्यों, या क्यों 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 करके अपने टाइम को बर्बाद मत करो, या ऐसा ही होता है. देखो, क्योंकि हमने कभी प्रश्न पूछा नहीं, अग्नि क्यों गर्म है. उसके बाद हम विचार करते हैं इस गर्म अग्नि के साथ कैसे व्यवहार करना. इसी प्रकार से मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, ये मत पूछो, मालूम है ये ऐसी है, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो. कैसे करें? अपने आप को बचाओ. देखो महाराज, तब जा करके हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे. तो तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होना माने जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के प्रभावित होने का जो हमारा स्वभाव है, वो शांत हो जाएगा. और रजोगुण से मुक्त होना माने ये वर्कोहोलिज्म जो है, ये करना वो करना, ऐसे शांत रहो ना बाबा, शांत रहो. हर जगह में रिएक्शन, ये 2 चीजें जब कम हो जाती है, तब हम में सत्व गुण प्रकट होने लग जाता है. अब देखो, सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, ये सत्व गुण क्या है? कल आपको बताया था, सत माने सत्ता, होना, इसमें त्व मिलाया, तो वही सत जो है उसी को सत्व गुण कहते हैं. माने जिसमें सत्ता के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, निर्विशेष सत्ता. जहां विशेषता आ गई, संसार शुरू हो गया. तो सत्वम विशुद्धम, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है. जैसे जलवत,
जैसे पानी, समुद्र से पानी जब गर्मी के कारण भाप होके उठ जाता है ऊपर, और फिर वर्षा के रूप में जब बरसता है तो वर्षा के पानी को नमकीन टेस्ट नहीं होती। देखो कौन से पानी की भाप हो गई थी? नमकीन पानी की। क्योंकि उस भाप में जो नमकीन भाग था वो नहीं है। कारण क्या है? पानी किसी के भी द्वारा कलुषित नहीं होता। पानी का अपना स्वरूप कैसा है? ना तो उसको टेस्ट है, ना तो उसको रंग है, और इसीलिए जो भी रंग मिला उसके साथ मिल गया। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। उसमें जो चाहे डाल दो, नमक डालो तो नमकीन, मीठा डालो तो मीठा। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, विशुद्ध सत्वम। देखो इस जगत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बुरा है। एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है। फिर ये बुराई आती कहां से? तो कहते हैं सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि फिर भी ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। लेकिन इस सत्व गुण में अब दो चीजें मिल गई। ताभ्याम दो चीजें हो गई। कौन सी दो चीजें मिल गई? उसमें आ गया है रजोगुण और तमोगुण। अब ध्यान से सुनना, एक उदाहरण से समझेंगे हम। एक बकेट है, उस बकेट में पानी है, शुद्ध पानी, बाकी कुछ नहीं उसमें। और समझो आकाश में सूर्य का प्रतिबिंब उस पानी में पड़ा, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? 100% सूरज के जैसा ही होगा। और उस प्रतिबिंबित सूर्य से दूसरा प्रकाश निकलेगा, और वो प्रकाश जाकर के अन्य वस्तु को प्रकाशित करेगा। तो दो प्रकाश हो गए, एक सूर्य का प्रकाश और एक प्रतिबिंबित सूर्य का प्रकाश। दो प्रकाश हो गए। अच्छा, अब ये पानी जो है इसमें हमने गोबर डाल दिया। तो गोबर डालने के बाद पानी में जो गोबर का गंदगी आ गई है, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब वैसा ही दिखेगा क्या जैसे पहले शुद्ध पानी में था? नहीं। अच्छा, अब उसको वैसा ही नहीं रखा, फिर उस पानी को, गोबर वाले पानी को खूब हिलाना शुरू कर दिया, तो वो प्रतिबिंब स्थिर रहेगा क्या? वो भी हिलता रहेगा। यदि ये उदाहरण क्लियर है तो शरीर रूपी बकेट में अंतःकरण रूपी पानी है, जो है सत्वम विशुद्धम जलवत, तथापि फिर भी उसमें ताभ्याम मिलित्वा गोबर डाल दिया। गोबर क्या है? दुनिया के विषयों को, वस्तुओं को महत्व दिया, तो हमारे दिमाग में दुनिया घुसने लग गई, गोबर आ गया। और गोबर आने के बाद फिर ये करना वो करना है, उसमें एक्टिविटी आ गई, रजोगुण आ गया। तो जो व्यक्ति या जिसका अंतःकरण विषयों को लेकर के विक्षेपित होता है, उसमें जैसे शुद्ध पानी का, शुद्ध परमात्मा का जो आनंद है वो प्रकट नहीं हो सकता। तो क्या करना है? गोबर को निकालो। क्या गोबर है? दुनिया के वस्तु विशेष को इकट्ठा करके रखना। देखो महाराज, त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसो, यह हमारा हर एक का अनुभव है। समझो आपको किसी वस्तु का शौक है, बीड़ी पीने का शौक है, खूब सारी बीड़ी पिया आपने। एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि आप बीड़ी पीना छोड़ दिए। उस आदमी को देखो, उसको इतना अभिमान होता है, हर एक को जाके बताएगा, मालूम है मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। तो कौन सी खास बात है? हमारे एक मित्र ने हमको बताया था, बोले स्वामी जी मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, बहुत खुश हूं मैं। हमने इसमें क्या खास बात है, हमने तो पी ही नहीं। बोले आपको क्या मालूम है, सिगरेट पीने के बाद छोड़ने का जो मजा होता है ये आपको कभी समझ में नहीं आ सकता। माने खुजली करने के बाद जो खुजली का मजा है, जिसको खुजली हुई नहीं उसको क्या पता है? देखो
भोग का आनंद हमको गुलाम बनाता है, और जो निरपेक्ष आनंद है वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए यहाँ हमारे अंतःकरण की जो बात हो रही है उसमें यही बताते हैं कि सत्वम विशुद्धम जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा। अब ये शुद्ध अंतःकरण जो है उसमें ये दो चीजें मिल गई, रजोगुण तमोगुण। उसके बाद मैं प्रकट हो गया। देखो, और ये जो मैं है शरणाय कल्पते, फिर उसके लिए सुख दुख जन्म मरण मृत्यु ये सब कुछ बना रहेगा। देखो, आदमी है सत्वम विशुद्धम जलवत, अच्छा पैसा कमाता है, स्वतंत्र है, खुश है, मौज में है, घूमता है पूरी दुनिया में, वो सत्वम विशुद्धम। तथापि फिर भी उसके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है। वॉट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। गोबर आ गया और फिर शादी.com, और वहां जाकर के फीड किया और शादी हो गई। उसके बाद उसका स्वातंत्र्य चला गया, खुशी चली गई। तो ये दुखी कौन हो रहा अभी? आदमी नहीं, यह जो पतित पावन सीताराम है वो दुखी हो रहा है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी परमात्मा स्वरूप है। हमारे शास्त्र स्पष्ट बताते हैं, अमृतस्य पुत्राः। हम कोई राक्षस की औलाद नहीं है, साक्षात परमात्मा का ही अवतार है। लेकिन इसमें एक कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया और फिर हम सुखी दुखी होने लग गए। तो कहते यत्र आत्मबिंब प्रतिबिंबत सन प्रकाशयति अर्क इवाखलम जगत। तो इस अंतःकरण में अब जिसमें रजोगुण तमोगुण मिक्स हो गया, इसमें आत्मबिंब प्रतिबिंबित सन, तो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, उसी प्रकार से चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है, और वहां चेतना युक्त मन को ही जीव कहते हैं। अब समझने के लिए एक उदाहरण ले लो, सिंपल है, कठिन कुछ नहीं। हमारे शास्त्रों के ज्ञान से सिंपल बात जगत में कुछ है ही नहीं। आप हमको देख रहे हो, आपको दो प्रकाश दिख रहे हैं। यदि आप थोड़े अलर्ट होगे तो दो प्रकाश है। एक है सामान्य प्रकाश, जिस सामान्य प्रकाश से हमारा चेहरा, हमारा कपड़ा सब कुछ दिख रहा है आपको, सामान्य प्रकाश। और उसके बाद जहां जहां हमारे चेहरे पर चमड़ी टाइट है या चश्मे का कोई एंगल है, वो यदि आपको दिखता है तो वहां इस लाइट का एक प्रतिबिंब दिखता है। तो दो प्रकार के लाइट हो गए, एक सामान्य लाइट और दूसरा विशेष लाइट। इसी प्रकार से ये दुनिया जो है ये सामान्य प्रकाश है। इस सामान्य प्रकाश में एक ऐसा स्थान है, जैसे हमारे चेहरे पर इत्यादि, एक ऐसा स्थान है जहां परमात्मा का प्रकाश लाइट प्रतिबिंबित हो जाता है, और वो है हमारा अंतःकरण। और ये अंतःकरण जो अपने आप में जड़ है, लेकिन क्योंकि परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने के कारण मानो वो चेतन सा हो गया है। देखो, और फिर वहां मैं प्रकट हो गया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं पढ़ा लिखा, मैं ज्यादा ही पढ़ा लिखा पैदा हो गया। और ये जो सुखी दुखी होने वाला है, ये क्या है? ये वास्तविक नहीं है, ये प्रतिबिंबित है। सुखी दुखी होने वाला पति है, आदमी नहीं है। देखो, आदमी स्वतंत्र है, पति पत्नी के प्रभाव से परतंत्र हो गया। और ये पारतंत्र इतना बढ़ता है कि बुढ़ापे में जाकर के किसी भी घर में देखो आप,
हमारा टाइम पास मालूम है क्या होता है? कहीं चले जाओ, कोई ना कोई बूढ़ो मिल ही जाते हैं, तो फिर वो हमारे फ्रेंड हमको उनके साथ लगा देते, स्वामी जी मुझे जरा काम से जाना है, ये हमारे सास ससुर है, आप इनसे बात करिए। तो बाप रे, अरे खाना खिलाओ, इतना टॉर्चर। और फिर वो सास ससुर बोलना शुरू करते, स्वामी जी आप शिमला कितने बार आए? पहली बार आए क्या? हाँ हम पहली बार आए, हम यहाँ आए थे हमारे हनीमून के लिए। तो हम चुप बैठते, हम आए थे 1922 में, क्या हमको चिढ़ा रहे क्या? फिर हम चुप रहते। फिर पत्नी, यदि पति ने जो कहा वो माना तो वो पत्नी नहीं है। 1922 की बात करते हैं, 1932 को हुई थी हमारी शादी, आपकी हो गई होगी 22 को। नहीं 22 को हुई थी, नहीं 32 को हुई थी। अब उनका 22-32 का झगड़ा चलता है, मेरा टाइम पास हो रहा है। कौन झगड़ा कर रहा है? स्त्री पुरुष झगड़ा नहीं कर रहे, पति पत्नी झगड़ा कर रहे। सिद्धांत क्या हो गया? उपाधि के कारण जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वो न होते हुए भी प्रतीत होता है। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, देखो हम कर सकते। अमेरिका में एक बार हमको किसी ने पूछा था, अंग्रेज ने, कि आप लोगों के यहाँ जो लेडीज होती है, हिंदू लेडीज, ये सर के ऊपर में .com लगाती है, क्या मतलब है इसका? हमने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारा चांस चला गया, शी इज ऑलरेडी बुक्ड एंड हुक्ड, now you can't have any possibility. Oh, that is the meaning. Yes. Then what about gents? वो तो कुछ लगाते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, चेहरे से ही पता चलता है कि शादीशुदा है। देखो महाराज, तो स्त्री और पत्नी, पुरुष और पति क्या अलग अलग है? ये इसी प्रकार से परमात्मा और हम अलग नहीं है। हमको परमात्मा के पास जाना नहीं है, परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट होने देना है। उनको प्रकट होना है तो क्या करना पड़ेगा? सब करना छोड़ दो। कैसे? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, यू आर वन विद द डिवाइन। इसके लिए ये ग्रंथ का अध्ययन है। ट्रांसलेशन तो आपको मिलेगा, हमने लिखा है सब ट्रांसलेशन। सत्व गुणा इज लाइक प्योर वाटर, हाउएवर बाय द एडमिक्सचर ऑफ रेडिस एंड तमस, एक्टिविटी एंड इनर्शिया बिकम द कॉज ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन इन रिलेटिव एग्जिस्टेंस। इट इज इन दिस सत्व गुणा द सेल्फ इज रिफ्लेक्टेड एंड दस बिकम्स द कॉज ऑफ इल्यूमिनेटिंग एंड नोइंग द होल इनर वर्ल्ड। क्या समझ में आया? देखो महाराज, ये ज्ञान जब तक के हमारे जीवन में कैसे उतारना ये समझ में नहीं आता, हम केवल पंडित बन जाएंगे। देखो, सत्संग में और वेदांत में पीएचडी करने में फर्क यही है। देखो, मुझे अभी 2-4 दिन पहले कोई एक अम्मा मिली, बोले स्वामी जी आप जो 3 गुणों की बात बता रहे सांख्य वाली, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको कभी पढ़ाते नहीं ये लोग। तुमने क्या किया? बोले मैंने पीएचडी करी है योगा में। बोले पतंजलि योग दर्शन, बोले हमको 100 मार्क का पेपर होता है तो हम पास होने के लिए लिख देते हैं। अरे राम राम राम, अध्यात्म का ग्रंथ अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए होता है, पीएचडी ले के लिए नहीं होता। पीएचडी करोगे आप, पांडित्य, एरुडिशन एंड स्कॉलरशिप, दैट विल बी द ओनली पर्पस। इसीलिए यह जो ज्ञान है ये पुस्तक से हट करके मस्तक में जाए, मस्तक में इसका मंथन होवे, और मंथन हो करके यह जो ज्ञान है ये परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद जैसे आम का रस नीचे टपकने लगता है, वैसे ही यह ज्ञान टपक करके हृदय में आता है।
और हृदय में आने के बाद अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। उस प्रकटीकरण को कहते हैं भगवान की कृपा। देखो संतो, ये तो ये कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कौन सी खास बात है। इसीलिए यह जो सत्व में रजस तमस मिला, माने क्रिया और जगत का महत्व, और उसी में प्रतिबिंब पड़ा परमात्मा का, वहाँ जीव भाव नाम की वस्तु निर्माण हो गई, और उसी के कारण यह सब जगत निर्माण हो गया और सुख दुख प्रारंभ हो गया। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा त्वमानिताद्या नियमा यमाद्या श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिरसन्निवृत्ति। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा। अब ये जो मिश्र सत्व है, माने जिस सत्व में रजस तमस आ गया है, इनके क्या क्या नियम है, क्या क्या इनमें गुण होते हैं। कहते हैं श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति ही असन्निवृत्ति ही। अब हमको अपने जीवन में इसी का आह्वान करना है। श्रद्धा, जो हमारे भगवत गीता ने, उपनिषदों ने, वेदों ने कहा है, वही सत्य है। एक सिद्धांत है, अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम। पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, इससे बड़ी ब्लफ कोई नहीं है। मरने के बाद नरक में जाएंगे, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। देखो संस्कृत भाषा में क, ये जो अल्फाबेट है, वो लगाने के बाद उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, नर नरक, कोई अलग नहीं है, वही है सब, उसी में फंसे है पूरा जीवन। इसीलिए पहले शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। तो हमारे शास्त्रों में और गुरुजनों ने जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है। देखो, जो तिरस्कार सिखाता है, जो भेद का प्रतिपादन करता है, वह अध्यात्म नहीं है। ये केवल दुराग्रह है। इसीलिए श्रद्धा च भक्तिश्च, और फिर हृदय में भक्ति का आह्वान हो गया, और फिर मुमुक्षुता च, और फिर उसके बाद हमारे हृदय में ये जो हमने अपने आप को नहीं पहचाना, सुखी दुखी होते हैं। हम क्यों दुखी होते हैं, इस प्रश्न के स्थान पर ये प्रश्न पूछो, कौन दुखी हो रहा है? तो पता चलेगा दुखी वो हो रहा है जिसकी कहीं सत्ता नहीं है। इसीलिए दैवी च संपत्ति असन्निवृत्ति, ये सभी की सभी दैवी संपत्ति और अनात्म भाव से निवृत्त होने के लिए हम लग पड़ते हैं। फिर विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति। अब जो शुद्ध सत्व होगा तो पहले क्या होगा, अंतःकरण जिसमें रजस तमस है, उसमें ये गुण हमको आवाहन करने पड़ते हैं, श्रद्धा भक्ति मुमुक्ष दैवी संपत्ति और असद निवृत्ति। अच्छा, ऐसा करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब क्या कहते हैं, विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः। पहला गुण जो है, हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उसके क्या लक्षण है? उसका पहला लक्षण है प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि माने क्या? जो है वो ठीक है, मीनिंग लिविंग एट जीरो चॉइस लेवल, सब ठीक है, प्रसाद बुद्धि। अब ये प्रसाद बुद्धि को समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। एक बार हम
द्वारका गए थे, द्वारका बेट, और 2-4 लोग थे। हम पहुंच गए बोट क्रॉस करके और ऑटो रिक्शा ली, पहुंचे। तो जहां हम गेट के पास पहुंचे मंदिर के, तो वॉचमैन ने बताया कि महाराज जी आप सब छोड़ दो, भागो अंदर में, नहीं तो और 5 मिनट के अंदर मंदिर बंद होगा, 4 घंटे तक। तो हमने सब उसके पास छोड़ दिया और भागे अंदर। जब हम अंदर गए तो वो आरती पूरी हो ही गई थी। उन्होंने हमको आरती दिखाई, आरती ले लिया हमने, फिर उन्होंने प्रसाद दिया। क्या खुशी थी उस समय, आहा। देखो, अब प्रसाद की बात बताते हैं। प्रसाद खाना है ना, तो गुरुद्वारे में जाओ। प्रसाद असली मिलता है गुरुद्वारे में, ऐसे नहीं इतना सा चम्मच। देखो, कौन सा चम्मच? कान साफ करने का चम्मच, उससे इतनी सी चम्मच चीनी निकालते। ये प्रसाद दरिद्री। देखो, हमारे गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां प्रसाद चम्मच से नहीं देते, पूरा हाथ भर करके कस के। अच्छा, हम जब गए थे बिदर में, बहुत सुंदर गुरुद्वारा वहाँ का, जीरा साहब उसको कहते हैं। तो जब वो देते हैं प्रसाद हलवा, तो हम कहते हैं क्या, उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया? नहीं, हम कहते हैं क्या, साहब जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा अचार पा दो, इस हलवा के साथ थोड़ा अचार हो तो मजा आएगा। नहीं, प्रसाद माने जितना जैसा है उसको 100% स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, उसमें प्रसन्नता हुई। कहते हैं विशुद्ध सत्व से गुणा प्रसादः, जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसका अंतःकरण शुद्ध है। देखो, तो हमेशा क्या हर चीज को लेकर के गुस्सा करना, चीना, रे राम 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 राम। देखो, ये आदमी का सेकंड नेचर बन जाता है। अध्यात्म क्या है? हमारे 2 रूप है, एक है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव। वन इज एसेंशियल नेचर, सेकंड इज एक्वायर्ड नेचर। एसेंशियली स्वरूप से हम सभी के सभी चैतन्य परमात्मा स्वरूप है। देखो, हमारा वेदांत ही कहता है यहां कोई राक्षस नहीं है, सबके सब परमात्मा है। देखो, बहुत सिंपल बात है ये, लेकिन होता क्या है, यह परमात्मा किसी ना किसी आदत में फंस जाता है और फिर वो एक स्वभाव को एक्वायर करता है, एक्वायर्ड नेचर। तो जैसे सिगरेट पीना, कोई भी व्यक्ति मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। फिर जब लड़का बड़ा हो रहा है, 10, 12, 15 साल का हो गया, देखता है कहीं एक बहुत बढ़िया बिल बोर्ड है, वहाँ एक मोटरसाइकिल पर एक यूजलेस लड़का बैठा है, उसके मुख में सिगरेट है, पीछे एक यूजलेस लड़की बैठी है और हाथ डाल करके लाइटर से सिगरेट को आग लगा रही है, और ये बेकार देखता है। मोटरसाइकिल तो मेरे पास है, मैं बैठ भी लिया हूँ, सिगरेट भी लगाता हूँ, लेकिन आग लगाने वाली कोई है ही नहीं। धीरे 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 उसमें इतना वो लिप्त हो जाता है। सिगरेट पीना शुरू किया, पहली सिगरेट 0 एक्सपीरियंस, सेकंड सिगरेट 1 एक्सपीरियंस, थर्ड सिगरेट 2 एक्सपीरियंसेस, nth सिगरेट n-1 experiences. Ultimately, the cigarette starts smoking the man. That is our acquired nature. साधना क्या है? एक्वायर्ड नेचर से मुक्ति, ताकि हमारा एसेंशियल नेचर प्रकट हो सके। देखो, एक्वायर्ड नेचर क्या है? नॉन स्टॉप कॉमेंट ऑन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एक्वायर्ड नेचर। तो क्या करना है? देखो, सुनो, मत बोलो, नॉन स्टॉप कौ 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 कौ,
देखो संतो, इसीलिए विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। दुख की हानि अपने आप हो जाते हैं। और ऐसा जो प्रसाद युक्त व्यक्ति है, बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते, उसी का मन परमात्मा में लगता है। देखो, जिसको रूट कैनल हो गया हो और वो मेडिटेशन को बैठेगा तो क्या मेडिटेशन होगा उसका? सेंट्रीडेंटल मेडिटेशन। सेंट्रीडेंटल मेडिटेशन क्या हो रहा? क्योंकि ध्यान वहां है ना। प्रसन्न रहो, आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। ये मेडिटेशन करने वाले जितने दुखी होते हैं ना, उतने हम लोग दुखी नहीं होते। सुबह अच्छे खासा मैं मेडिटेशन कर रहा था, उसी समय फोन आया, पता नहीं लोग क्यों फोन करते हैं। अरे यार शांत रहो ना। इसीलिए गुण प्रसाद, फिर स्वात्मानुभूति। दूसरी बात, अपने होने का भान, वो अनुभव जिसमें होना और उसका भान होना ये एक है। वेयर नोइंग इज बीइंग। बिना जाने हो नहीं सकते, बिना रहे जान नहीं सकते। ये अलग अलग नहीं है। और इसीलिए जैसे इस स्टैंड को जानना हो तो मुझे प्रमाणों की अपेक्षा है कि आंखें ठीक होनी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसका नाम मालूम होना चाहिए, तब मैं जानूंगा कि यह माइक का स्टैंड है, क्योंकि ये मेरे से अन्य है। लेकिन मैं अपने आप को किस प्रमाण से जानता हूं? मैं देख लूं मैं हूं कि नहीं? नहीं। क्या मैं सूंघ लूं मैं हूं कि नहीं? नहीं। क्या मैं चाट लूं कि मैं हूं कि नहीं? क्या मैं फील करूं? क्या मैं कंसीव करूं कंसेप्ट वेदर आई एम देयर और नॉट? सभी प्रमाणों के निरपेक्षता में जो अनुभूति होती है वो अपना स्वरूप है। प्रमाण निरपेक्षानुभूति, इसी को कहते हैं स्वात्मानुभूति। आपको हमने समझो प्रश्न पूछा कि आपको भगवद गीता का 13वां अध्याय आता है क्या? मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है आए या न आए। अच्छा, मैंने आपको पूछा आप हो क्या? पता नहीं, जरा देखता हूँ मैं हूँ कि नहीं। नहीं, अपने होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होती। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति ही अपना स्वरूप है। तो क्या साधना करेंगे? प्रमाणों की गुलामी का त्याग कर दो। प्रमाणों की गुलामी माने विषयों के प्रति बहुत ही दुराग्रह होना, अपने मन के राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीवन जीना, और मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ये तीन जगहों में हम फंसे रहते हैं। या तो इंद्रियों की गुलामी, या तो अपने राग द्वेष के प्रभाव से जीना, और तीसरा मैं जो कहता हूं वही ठीक है। ये तीन गुलामी से जो मुक्त है वो अपना स्वरूप है। देखो, स्वात्मानुभूति, इसका प्रभाव क्या होगा? परमा प्रशांति। अशांति हम सबको मालूम है, उस पर कोई भी भाषा करने की आवश्यकता नहीं। शांति अशांति का विरोधी शांति है। एक तीसरी भी है, वह है प्रशांति। हमारे सत्य साई बाबा का जो स्थान है ना, उसको प्रशांति निलयम कहते हैं। निलयम माने स्थान। प्रशांति क्या है? जो अशांति के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होती और जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं,
वो है प्रशांति। और ये क्या हो सकता है? वो केवल अनंत हो सकता है। अनंत में ही ना तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ना तो अनंत से आप कुछ घटा सकते हैं। यह जो अपना स्वरूप है, यही स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति। देखो, हम लोगों के जीवन में हमेशा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। एक सज्जन ने पूछा हमको वृंदावन में, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? मैंने उनको पूछा, तू बनिया है क्या रे? बनिया पूछता है क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, अध्यात्म माने आपको कुछ मिलना नहीं है। इच्छा को पूरी करना यह अध्यात्म नहीं। इच्छा से मुक्त होना यह अध्यात्म है। आप कोई भी स्तोत्र पढ़ लो, उसके पीछे यही लिखा होता है, पुत्रार्थी लभेत पुत्र, धनार्थी लभेत धनम, मोक्षार्थी लभेत मोक्ष। ये जो है ना, यह अध्यात्म नहीं है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है? लेकिन किसी को यदि नींद नहीं आई तो कितना परेशान हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सत्संग में आ जाता है, बढ़िया नींद आ जाती है, क्योंकि यहां सबका त्याग कर दिया है, सत्संग का भी त्याग कर दिया है। त्यागे नहीं किए अमृतत्व महाराज। स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति, फिर तृप्ति। तृप्ति माने फुल कंटेंटमेंट। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। फुल कंटेंट, तृप्ति। अब तृप्त हो गए। तृप्त हो गए माने और कुछ चाहिए ये नहीं, जितना है बहुत बढ़िया। तृप्ति। और इसका प्रभाव प्रहर्ष। प्रहर्ष माने हर हाल में खुश है। नो ऑप्शंस, नो चॉइसेस। और परमात्मा निष्ठा, यही हमारा अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। अब देखो, इसमें किया कुछ नहीं। अंतःकरण में यह जो रजस तमस, इसका प्रभाव कम हो गया तो अपने आप ये जितने भी अच्छी बातें हैं प्रकट होने लग गई। एक कल्पना करो, एक बल्ब है, ऑन है, इसमें लाइट है बढ़िया, उस पर एक थोड़ा मलमल का कपड़ा डाला है, दूसरा कपड़ा एक बेडशीट डाली है, तीसरा कपड़ा एक ब्लैंकेट डाला है, चौथा कपड़ा उस पर एक रजाई डाली है और पांचवा कपड़ा उसके ऊपर एक टारपोलिन डाली है। तो वो जो प्रकाश है वो बाहर आएगा। तो करना क्या है? पहले टारपोलिन को हटाओ, देहात स्थूल देह के त्याग कर दिया, ठीक। फिर जो रजाई है मैं उसको हटाओ, विज्ञानमय कोश को। और फिर ब्लैंकेट है, मनोमय कोश को हटा दिया। फिर चद्दर है, यह प्राणमय कोश को हटा दिया। और मलमल का कपड़ा है, आनंदमय कोश को हटा दिया। जिसको हटाया नहीं जाता वही अपना स्वरूप है। रोज हम यही करते हैं। सोते हैं माने क्या करते? एक एक चीज को हम हटा रहे, हटा दे कमरे में आ गए, लेट गए और आखिर में जाके जिसने सबको हटाया था उसको भी हटा देते, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। देखो, 8 घंटे सो जाओ आप, 8 घंटे सोने के बाद कोई कहता है क्या, यार मैं थक गया हूं, 8 घंटे सोया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां मैं का प्रभाव खत्म हो गया।
तृप्ति प्रहर्ष परमात्म निष्ठा यया, जिसके द्वारा सदा आनंद रसम समृच्छति, सदा आनंद रसम। देखो, रस माने जिसमें गुठली नहीं होती, आम रस। देखो, ये एक पदार्थ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कभी नहीं खाता मैं। सबसे गंदा पदार्थ कोई तो आम रस है। मैंने इसको जब देखा है गुजराती घर में, अच्छे खासे आम को ऐसा निचोड़ निचोड़ करके, और फिर वो गुठली है उसको जोर जोर से करके निकालते हैं, और फिर हाथ को तो कुछ लगाए रहता है, तो बर्तन को ऐसा ऐसा करेंगे, माने इनके स्किन का जितना भी है सब उसमें आ जाएगा। और फिर भी कुछ लगता है रहता है हाथ में, उसको भी देखो, रस क्या होता है, कहते हैं यहां आनंद रस माने जिस अनुभूति में कोई कॉज नहीं होता, कोई गुठली नहीं होती, कॉजलेस ब्लिस इज आवर एसेंशियल नेचर। हमारी स्थिति क्या है? अरे गुप्ता जी क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे। माने यदि वो दुखी है तो वो स्थायी भाव है। एक आध बार यदि खुश आ गए, अरे सरप्राइज यार क्या खुश है आज, माने हमको खुशी के लिए कारण चाहिए। देखो, इसीलिए सदा आनंद रसम समृच्छति, हर हाल में खुश है। देखो संतो, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल, जो है वो सब ठीक है। तो हमने विज्ञानमय कोश को निकाल दिया। अब आते हैं आखिर में, अव्यक्तमे तत्त्रिगुणे निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरे तस्य विभक्ति अवस्था प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति। अब हम आ जाते हैं अपने कारण शरीर पर। इसको कहते अव्यक्तमे तत्त्रिगुणे ही निरुक्तम। अब जो आनंदमय कोश कहो या कारण देह कहो, अब इसको ध्यान से समझ लेना। ये समझ में आता है, अन्नमय कोश माने स्थूल देह, अन्न से बना है, अन्न में रहता है, और मरने के बाद ये किसी का अन्न बन जाता है, इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। जब गर्भ में है तो माँ का खून चूसता है, बाहर आने के बाद माँ का दूध चूसता है, फिर दुनिया भर का खाना खाता है, मरने के बाद वही किसी अन्य का खाना बन गया। तो ये अन्न के ही विकार है, ये अन्नमय कोश। फिर प्राणमय कोश, ये प्राणों के विकार है, प्राण अपान व्यान उदान समान, भूख और प्यास। मनोमय कोश, इसमें जो रजस तमस युक्त सत्व है, उसी में काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य इसका प्रभाव है। फिर आते हैं विज्ञानमय कोश, जहाँ मय पैदा होता है, क्योंकि विज्ञानमय कोश में ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा, और ये जो जड़ विज्ञानमय कोश है वो सचेत हो गया। ये चारों का जो कारण है वो है कारण शरीर। अब ध्यान से सुनना, ये तो समझ में आता है। अन्नमय कोश समझ में आ जाता है, प्राणमय कोश वो भी समझ में आता है, हवा चल रही है अंदर बाहर। मनोमय कोश सुख दुख राग द्वेष ये भी समझ में आता है। विज्ञानमय कोश मैं ये भी समझ में आता है। आनंदमय कोश क्या है ये समझ में नहीं आता, जिसको कहते हैं कारण देह। देह का तात्पर्य है जो चीजों को इकट्ठा करके बनाया जाता है, उसको देह कहते हैं। देखो, देह उपचय इस धातु से बना है। अब देह माने हमारे सामने एक आकार आ जाता है। अब कारण देह का क्या आकार होगा? देखो, यहां गलती मालूम है क्या होती है? मूल गलती ये होती है, कारण हमेशा आकारहीन होता है, कार्य उनको आकार होते हैं। तो हम कार्य को देखते हैं, ये चार कोश उनको आकार है,
भिन्न प्रकार के, उसी को लेकर के हम कारण देह को सोचना शुरू कर देते हैं, इसका आकार क्या होगा। कारण देह समझ में नहीं आता कैसा है क्या है। यहां बताते हैं अव्यक्त में तत्, अव्यक्त माने जो प्रकट नहीं है, और त्रिगुण ही निरुक्तम, ये तीन गुण सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों के बनाया हुआ एक समझो मसाला है। अब इसको एक शब्द में कहना है तो कहते हैं अज्ञान। अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। ध्यान से सुनना, हम सभी के सभी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इस ज्ञान के साथ जब कोई उपाधि जुड़ जाती है, उस ज्ञान में अपूर्णता आ जाती है। कैसे? उपाधि है दृष्टि की, दृष्टि की उपाधि होने के कारण जो हम ज्ञान स्वरूप है, हम देख सकते हैं केवल विबग्योर लाइट वेव्स, वायलेट से लेकर के रेड तक, ये 7 ही रंग हमारे आंखों से दिख सकते हैं। उसके परे जो भी लाइट वेव्स है वो हमको नहीं दिख सकती। माने ज्ञान है लेकिन अपूर्ण है। कारण क्या है? उपाधि के कारण। इसी प्रकार से अपूर्ण ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। कई जगह में इसका भाषांतरण यही कहते हैं, ज्ञान माने ज्ञान नहीं होना। हाँ, ये संभव नहीं है। ज्ञान में अपूर्णता होती है। जब ज्ञान नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं। ज्ञान में जब अपूर्णता होती है तब समस्या है। और इस अपूर्णता के कारण ही हम अपने आप को ये देह मैं हूं मान लेते हैं, बाकी के देह मैं नहीं हूं, और यहां से संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था। ये कारण देह की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? सुषुप्ति में। वहां अन्य की प्रतीति नहीं है, अपने पूर्णत्व का भान नहीं है। देखो, सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था, तो सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में हम अज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश में रहते हैं। हमको ना अपने बारे में जानकारी है, ना जगत के बारे में जानकारी है, ना परमात्मा के बारे में जानकारी है। इसीलिए उसको कहते हैं प्राज्ञ, प्रकर्षेण अज्ञ, जिसमें अज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ऐसा जो आनंदमय कोश या कारण देह, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति, और इसमें स्थिति क्या है? हमारे सभी के सभी उपकरण जो है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, ये सब के सब डिसॉल्व हो गए। देखो, और जब जगते हैं तो क्या हो जाता है? फिर पहले भान होता है, भान होने के बाद मन प्रकट होता है, मन प्रकट होने के बाद मैं कहाँ हूँ, देश प्रकट होता है। फिर अब कितना बजा, काल प्रकट हो गया। फिर मुझे क्या करना है, मैं प्रकट हो गया। धीरे धीरे यह विस्तार हो गया। और फिर जब सोते हैं, इसको फिर लपेट करके वापस आ गए। जैसे बच्चे बबल गम खा करके बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं। जैसे समुद्र में लहरें बाहर आती है, अंदर जाती है, इसी प्रकार से हम सोते हैं तो समुद्र के जैसे कोई भेद नहीं। जितनी लहरें हैं ये बाहर से नहीं आती, ये समुद्र में ही अव्यक्त रूप से रहती है। फिर वो व्यक्त हो गई, फिर वो वापस चली गई। ये अखंड चल रहा है। इसमें ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। देखो महाराज, जब ये बात स्पष्ट हो जाती है ना, तब व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के द्वारा
प्रभावित होना बंद हो जाता है। इसके लिए ये ज्ञान हमको स्पष्ट चाहिए। तो हमने इसके लिए आपको एक टेक्निक बताई है, अपने नींद से सीखो। जब आप नींद को प्राप्त हो जाते हैं तो स्टेप्स देखो कैसे हम नींद को प्राप्त हो जाते हैं, और जब जगते हैं तब देखो कैसे जगते हैं। उसमें क्या देखना है, सुबह उठ के चिल्लाते हैं चाय नहीं दी मुझे। अरे यार, थोड़ा तो जरा दिमाग शांत रखो। तो प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मना अवस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्मीति जगत प्रसिद्धेः। तो सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, सभी प्रकार का ज्ञान जो है सुषुप्ति अवस्था में शांत हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आनंद है। देखो, जो पति अपने पत्नी के तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता, नींद में इतने जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहां से ले आता। अब मैं पति नहीं हूं, खर खर धूम धड़ाका, पति नहीं है वो। देखो, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, और फिर बीजात्मना अवस्थिति एवं बुद्धे है। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति अवस्था में हमारी बुद्धि जो है, जैसे जब लहर शांत हो गई तो वो लहर जो है पहले अव्यक्त रूप से ही समुद्र में थी, बाहर से नहीं आई। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि, उसमें जितने भी संस्कार है, यह संस्कार युक्त बुद्धि अव्यक्त को प्राप्त हो गई। और इसीलिए यदि कोई डॉक्टर सोता है तो उठने के बाद इंजीनियर नहीं बनता हो, जो वापस गया था वही फिर बाहर आएगा। बीजात्मना अवस्थिति बुद्धे है सुषुप्ति एतस्य किल प्रतीति। तो यह जो आनंदमय कोश या विज्ञान, ये कारण देह है, सुषुप्ति अवस्था में इसका स्पष्ट अनुभव होता है। किंचिन्न वेद्मीति जगत प्रसिद्ध है, और इसीलिए वहाँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ऐसा हर एक का अनुभव होता है। अब ध्यान से सुनना, आगे प्रश्न लेने के पहले एक हम आपको थोड़ा सा होमवर्क बताते हैं, यही करना है। ये कौन कहता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बस सपने आए थे? उस दिन पूछा था हमने आपको, चिंतन करो। जागृत पुरुष नहीं कह सकता, वो सुषुप्ति में नहीं था। स्वप्न पुरुष नहीं कह सकता, वो सुषुप्ति में नहीं था। जागृत पुरुष नहीं कह सकता कि मुझे बुरे सपने आए थे। सुषुप्त पुरुष नहीं कह सकता कि मैं अच्छा सोया था, क्योंकि वो सोया तो जाना किसने? करो चिंतन, तब पता चलेगा। जो सब में सामान्य है, जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सोया नहीं, वही कह सकता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी, बीच में बुरे सपने थे, लेकिन आप ठीक है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों का आधार हूं। और इसीलिए सर्वैहि वेदैहि अहमेव वेद्यः। तो ये मैं कौन है, यही जानने योग्य है। बाकी आप जानो न जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको जानने के लिए हमको यह फाउंडेशन, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो यदि ये आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हो
तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे कि मैं अभी सुबह उठ करके 2-3 घंटे मेडिटेशन कर ही लेता हूँ। आप कितना करते हैं? एक बार आपको बात बताते हैं, किसी हिल स्टेशन में हुआ था, महाबलेश्वर में। हमारा सत्संग वहाँ पूरा हो गया और हम वापस जा रहे थे। तो हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी इसमें पेट्रोल भरना है। हमने, तुम भर के आ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ पेड़ के नीचे, बड़ा अच्छा खुला वातावरण है। तो उधर से 2 सज्जन आ रहे थे, एक पुरुष और एक स्त्री। अब मैंने पता नहीं क्यों कहा, लेकिन कहा जरूर। तो मैंने कैजुअली कह दिया, तो मैंने बोला, अम्मा भोले बाबा को क्यों परेशान करती हो? मेरे कहने का ही समय था। आपको इन्होंने कुछ बताया क्या मेरे बारे में? हमने कहा, देखो अम्मा, तुम ही सत्संग को आती हो, मुझे पता भी नहीं ये तुम्हारे पति है, मेरी गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, ये मेरे पति है, मुझे अच्छा हो गया, मुझे आपको बताना है। देखो मैं चुप हो गया। बोले ये देखो बड़े स्वार्थी है। फिर भी मैं चुप हो गया, क्या कमेंट कर सकते। बोले ये मालूम है क्या करते हैं? सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक मेडिटेशन करते हैं। मुझे नहीं उठाते, मैं सोती रहती हूँ। अब देखो, आप तो हंस रहे हो, मैं हंस भी नहीं सका क्योंकि वो रो रही थी। और फिर कहते हैं 6 बजे फिर ये अपने हॉस्पिटल में चले जाते, ये डॉक्टर है। और फिर मैं 6 बजे उठती हूँ, फिर इनकी फ़ोन लेते रहती हूँ, मुझे मेडिटेशन करने ही नहीं देते। अब ऐसी स्त्री को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप? देखो, दिस इज द पाथ। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये भीड़ भाड़ का मार्ग नहीं है। बाय द वन टू द वन, ऑल अलोन विदाउट फीलिंग लोनली। Creepers cannot grow in the desert. They require a tree all the time to grow up. देखो, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जो छुई मुई ब्रांड है ना, छोटी मोटी बातों पर रोना धोना रोना धोना, उससे कुछ नहीं होता। संतो, हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं ना, उतना किसी को नहीं देते। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। एक हमारे मित्र, आसाम की बात है, शर्मा जी उनका नाम था। और आपको बताया ना, आसाम में श का उच्चारण ह में होता है। तो हरमा जी, शर्मा जी थे, हरमा जी थे। बूढ़े हो गए थे, तो हम उनको मिलने गए। हमने बोला कि हरमा जी क्या हाल है? तो बीमार थे, अपने लड़की के यहाँ थे। तो उन्होंने अपनी लड़की को कहा, तुम जाओ किचन में कुछ बनाओ अच्छा स्वामी जी के लिए, दरवाजे बंद करो, मत आना जब तक मैं नहीं बोलता आओ करके। अब मैं घबरा गया, अभी क्या होने वाला है। मैं अकेले में अपने कमरे में किसी को नहीं मिलना चाहता है, सर खाते हैं। तो अब उन्हीं के घर में था मैं। आके उठे बिस्तर से, सोफा पे मेरे पास आके बैठे। हमने कहा, गुरुजी क्या हो गया? और उन्होंने अपना सर मेरे कपड़े पर रखा, कंधे पर, और फूट फूट के रोने लग गए। मेरा कपड़ा खराब कर दिया। बुढ़ापे में लीकेज फ्रॉम एवरी होल। अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर थोड़ी देर के बाद, स्वामी जी आप मुझे गाली दो, लेकिन गुरुजी मत कहो। मैंने ठीक है गुरुजी माफ करना। फिर वही आ गया, क्योंकि उनको कितने बार, कम 20-25 साल हमने उनको गुरुजी कहा था। फिर वो कहते हैं, जब मैं छोटा था 10-15 साल का, तब से मैं नाम घर में जा कर के भजन गाता था, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं संगीत जानता हूँ। तो कहीं भी कुछ फंक्शन हो तो मेरा जाकर भजन करना आवश्यक है। जब तक मैं नहीं जाता शुरू नहीं होता था।
धीरे धीरे लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए और मैंने भी स्वीकार कर लिया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। धीरे 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 अब ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं गुरुजी हूँ। लेकिन अब मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति एक छटाक भी भक्ति नहीं है। मैं केवल तबला पेटी में ही जिंदगी बताया हूं। देखो महाराज, अध्यात्म ये परफॉर्मेंस नहीं होता स्टेज पर। आप देखेंगे जितने भी ये संगीतकार होते हैं, उनका ये जो राग द्वेष है उसी में लगे रहते हैं। एक सज्जन परफॉर्मेंस दे रहे थे, उन्होंने पहला जो भी था राग पूरा किया तो लोगों ने तालियां बजाई, फिर कहा एक बार और, मुकर्रर मुकर्रर। फिर उन्होंने दूसरे बार कहा, तीसरे बार, चौथे बार, 8 बार किया। फिर वो कहते आप लोगों को ये इतना पसंद आया, मुझे हर बार कहते हो अगेन अगेन अगेन। बोले नहीं, जब तक ठीक नहीं गाते तब तक गाते रहो। आप गलत गा रहे थे। अब उनका ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं था, राग द्वेष, ये मात्रा यहाँ वो मात्रा यहाँ। हमारी मीराबाई भी गाती थी कन्हैया के सामने, पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस नहीं था। देखो, अध्यात्म इज नॉट ए परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, ये अपने अंदर की बात है। इसीलिए हम अपने आप को इतना धोखा देते हैं। किसी ने आपको कह दिया आप बड़े अच्छे हैं, किसी के कहने से हम अच्छे नहीं होते, किसी के कहने से हम बुरे नहीं होते। हम वी आर एंसरेबल टू आवर ओन कंसाइंस, नॉट टू अदर्स। और कैसे पता चलता है? आर वी कैरिंग द बर्डन ऑफ गिल्ट इन आवर माइंड? Guilt is self-insult that we carry silently throughout our life. And such a guilty person can never be at peace. ये हम अपने मन की बात नहीं बता रहे, उपनिषद में आता है। बुढ़ापे में होता है कि महगम साधुना करवम किमगम पापम अकरवमिति। जब मैं जवान था तब मैंने गलत कार्य क्यों किया, जब मैं जवान था तब मैं अच्छे मार्ग से क्यों नहीं चला। अब बुढ़ापे में देयर इज नो रिवर्स गियर, 24 घंटे जीना है, तो दिमाग में जो भरा है वही बाहर आएगा ना। देखो, इसीलिए हम आपको जो टेक्निक बताए उसका उपयोग करो। टेक्निक है बहुत सिंपल, टेक्निक है अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। भूतकाल से सीखो और त्याग दो। धीरे धीरे we will empty our mind. Contentless mind is चैतन्य। कोई उसमें कंटेंट नहीं है। देखो, ये होने के पश्चात अब अनात्म निरूपण करते हैं। ये प्रश्न पूछा था, कोसावनात्मा परमक का आत्मा तयोः विवेकः कथम एतद् उच्यताम्। अब ये अनात्मा का निरूपण करते हैं। देहे इंद्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषया सुखादयः व्योमादि भूतान्यखिलं च विश्वम अव्यक्त पर्वम पर्यंतम इदम यनात्मा। तो अनात्मा क्या है? हमारे सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, मैं, सब विकार बुद्धि के, दुनिया के विषय, सुख दुख, ये पंच महाभूत, ये सब विश्व, सब का सब अनात्मा ही है। माने हमारी सत्ता इनसे निरपेक्ष है।
इसको पकड़ लो संतो। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्, वहाँ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि किसी का व्यापार नहीं होता। और इसीलिए इसको मैं जानता हूं या जानता नहीं हूं, ये दोनों भी वचन निरर्थक है। देखो, तो ये अनात्मा से अपने आप को अलग करना है, इतना ही ध्यान रखना। जब भी आपको आप अपने आप में बैठे हैं, एकदम एक क्षण में स्विच ऑफ सभी नोन मीन्स ऑफ नॉलेज, सभी प्रमाण माने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको शांत कर दो। और वो अनुभव जिसमें इंद्रियों का व्यापार नहीं, मन का व्यापार नहीं, मैं का व्यापार नहीं। इंद्रियों का व्यापार नहीं माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध का वहाँ संपर्क नहीं है। मन का व्यापार नहीं माने वहाँ सुख दुख का चक्कर नहीं है। मैं का व्यापार नहीं माने वहाँ अहंकार या अहंकार नहीं होना, इसका संबंध नहीं है। ऐसा जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है वह अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है, धीरे 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 एक एक, जैसे हमने टारपोलिन हटाया, फिर ब्लैंकेट हटाया, रजाई हटाई, इसी प्रकार से धीरे धीरे एक एक प्रमाणों का प्रभाव हटना शुरू हो जाएगा। इंद्रियों का प्रभाव हट गया तो विषयों के प्रति आकर्षण खत्म हो गया। मन का प्रभाव हट गया तो सुख दुख के चक्कर में दौड़ेंगे नहीं। मैं का प्रभाव खत्म हो गया, मान अपमान से बच गए। और जिसका त्याग नहीं हो सकता, अहेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता, और इसीलिए अनुपादेयम, जिसके प्राप्ति की संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब त्याग होता ही नहीं तो प्राप्त क्या होगा। यही अपना महामंत्र है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो संतो, इसीलिए यह प्रकृति के परे अपने आप को जाना है। माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असद इदम अनात्मकम त्वं विद्धि मरीचि मरुमरीचि का कल्पम। तो माया हो गया, माया का कार्य, संपूर्ण ये महत्त्व इत्यादि, और फिर स्थूल देह स्थूल जगत, ये सब का सब अनात्मकम। अब ये शब्द समझ लो, अनात्मकम माने क्या। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वो मन है, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वो हमारा स्वरूप है। अब देखो, यह डिब्बी है, इस डिब्बी को हम कैसे जानते हैं। पहली बार यह डिब्बी है, स्टेप नंबर 1। दूसरी बात, इसको मैं जानता हूं। ये डिब्बी अपने आप को नहीं जानती, इसको मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं, मैं डिब्बी नहीं हूं। माने मैं जानने वाला इस जानी गई वस्तु नहीं हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो कैसा मजा आ जाता है। ये गधा है, मैं जानता हूं, मैं गधा हूं, ऐसे नहीं होता। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का जन्म होता है वह मानसिक प्रत्यय है,
और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वो अपना स्वरूप है। तो हम अपने आप को कैसे जानते हैं? हाँ, मैं अपने आप को जानता हूं। कैसे कि मैं नहीं हूं? हो ही नहीं सकता। देखो, जब हमको अपने अभाव की संभावना ही नहीं है तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? देखो, अमृतानुभव में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर बहुत विस्तार से वर्णन किया है, तृतीय अध्याय में शायद। तो माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असद इदम अनात्मकम त्वं विद्धि मरुमरीचि का कल्पम। जैसे यह मृगजल होता है, इसी प्रकार से ये दिखता है, नहीं होता। ये दो बातों को पकड़ लो। स्वप्न के समय जागृत के जैसा सॉलिड होता है, इसी प्रकार से यह जागृत के समय सॉलिड लगता है। स्वप्न जब खत्म हो गया तो कहाँ गया? जागृत अवस्था खत्म हो गई, खर्राटे मार रहे हैं, सो गए, तो जागृत अवस्था कहाँ गई? जागृत जगत कहाँ गया? ये जाएगा तब ना जब हो। देखो, इंद्रधनुष आया था, अभी अभी देखा था, कहाँ गया? ढूंढो। देखो संतो, इस विचारधारा को वही ग्रहण कर सकता है जिसमें आत्मबल है। जो छुई हुई ब्रांड है ना, उनके लिए नहीं है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, नायम आत्मा डरपोके न लभ्य। आत्मबल चाहिए। आत्मबल क्या है? त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। धीरे धीरे ये बातें सुन सुन के अपने विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। और फिर एक दिन भगवान की कृपा से हम विचारों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह जो अपना स्वरूप है, इसी को हमको पहचानना है रे बाबा। ये अनात्मा हो गया। अब आत्मा क्या है ये बताते हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्ता कैवल्यमश्नुते। अब मैं आपको अच्छी तरह से परमात्मा का स्वरूप क्या है वो बताने जा रहा हूं, जिसको जानने से व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर के कैवल्य प्राप्ति कर लेता है। कैवल्य प्राप्ति माने जहां अन्य की दुर्गंध नहीं है। द्वितीयात्वयि भयम भवति। जहां अन्य को सत्य माना है वहां संसार शुरू हो गया है। जहां अन्य को सत्य माना है वहां डर शुरू हो गया, भयम भवति। जहां अन्य को सत्य माना है वहां काम होगा, वहां क्रोध होगा, वहां लोभ होगा। और जहां काम क्रोध लोभ है, ये नरक के दरवाजे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। एक बच्चे ने पूछा था, ये नरक के 3 दरवाजे क्यों हैं और स्वर्ग के कितने हैं? हमने कहा नरक के 3 इसलिए कि बहुत भीड़ होती है, ज्यादा काउंटर होते हैं ना, और स्वर्ग एक खाद जाता है बड़े मुश्किल से, तो एक काफी है काउंटर। तो कौन से नरक के दरवाजे? काम क्रोध और लोभ। इसीलिए यहां कहते हैं कैवल्य माने जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो गया। उस दिन आपको बताया था, अपने अंदर ये जो कुंडलिनी वाले हैं वो ध्यान से समझ लेना। मूलाधार चक्र से मुक्ति माने देहात्म भाव। चक्र का भेद, भेद माने रहस्य। आपके सौंदर्य का क्या रहस्य है? मैं रोज सुबह लाइफ बॉय की चाय पीता हूं।
भेद। तो मूलाधार चक्र का भेद क्या है? देहात्म भाव में फंसे हैं तो हम मूलाधार में फंसे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का भेद क्या है? जहां कामना का प्राधान्य है हम स्वाधिष्ठान चक्र में फंसे हैं, और जहां लोभ की पराकाष्ठा है वो है मूलाधार, वो है मणिपुर चक्र। तो ये तीन जगह जो है, मूलाधार देहात्म भाव, स्वाधिष्ठान कामना का तूफान, और मणिपुर लोभ की पराकाष्ठा, जब तक ये तीन चक्रों में रहेंगे तब तक संसार में हो। फिर अब आते हैं चौथे में, अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में नाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर माइंड। जिस दिन हम अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे, समझ लेना हमारा नया जन्म हो गया। देखो, हमने अपने घर पर काम किया है, अपने शरीर पर काम किया है, शरीर से काम लिया है, लेकिन मन पर कभी कोई काम किया ही नहीं, मन को पहचाना ही नहीं। जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाना देना है, एक्सरसाइज करनी है, रोग का निवारण करना है, इसी प्रकार से मन का स्वास्थ्य रखने के लिए उसको अच्छा खाना देना है। हम क्या खाना देते हैं? दुनिया भर की गंदगी, पॉलिटिक्स, झगड़े, उसे कुछ निकलता है क्या? देखो, यहाँ तो क्रिमिनल मूवीज, उसको देखेंगे रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, और सुबह उठेंगे तो रात को क्या भगवान कृष्ण आएंगे आपके सपने में? वो आएंगे भी हाथ में बंदूक लेके आएंगे, टिक 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 करेंगे। देखो, हम मन को क्या खाना खिलाते हैं? सद्विचार ही मन का खाना है, और सद्विचार मिलती है आपको सत्संग में। तो नित्य रूप से सत्संग सुनना, ये मन की हेल्थ ठीक रखने का एक तरीका है। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। अतः संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यज्ञात्वा यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यम अश्नुते। तब हम अपने स्वरूप में प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद का विषय हम कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग अभी राम रक्षा का पाठ करेंगे।